हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम में हमने 2 क्लास ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर प्लीज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उसको जाकर देखें। दोस्तों आइए हम रिमाइंडर थ्योरम के नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। इसमें पहले इसको बताने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे a के पावर n प्लस b के पावर n, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, या a के पावर n प्लस b के पावर n, ठीक है। a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n। अब देखिए हम इस प्रकार चारों क्वेश्चन को, जो ये चार टाइप है, 4 आपके कॉन्सेप्ट हैं, इस पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहले इसको जान लेते हैं है क्या, ठीक है। यदि घात जो है n बराबर ऑड हो, यदि n बराबर ऑड हो तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टराइजेशन है जो a प्लस बी है। अगर n बराबर ऑड है तो a प्लस बी या a माइनस बी से डिवाइड होगा पूरी तरह, है ना। अगर आपका यह ऑड हो, इवन हो तो ये इसका जो गुणनखंड होगा, इसका जो फैक्टर होगा, इसको डिवाइड करेगा a प्लस बी या a माइनस बी पे। इस पर हम अभी आपको चर्चा करेंगे, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे n बराबर ऑड हो और यहाँ पर भी n बराबर इवन हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझिएगा ध्यान से। पहले हम इसको देखते हैं। अगर n बराबर ऑड हो, तो n बराबर ऑड हो तो क्या होगा, n बराबर ऑड हो तो n के मान हम एक और संख्या है प्लस b क्या होगा, 1 होगा। हम और ले लेते हैं कोई संख्या, n बराबर 1 और n बराबर 1। अब ऐसे ही हम कोई एक और 8 संख्या ले लेते हैं, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3, है ना। अब देखिए इसका सूत्र हम आप लोग को पता होगा, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में होगा क्या, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए अगर दे संख्या, अगर हम a के पावर 5 कर लें प्लस b के पावर 5 कर लें तो आपका इसका 2 खंड बनेगा, एक a प्लस बी होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें कोई संख्या हो सकती है ना। a प्लस बी तो होगा ही, यहाँ पर एक कोई संख्या इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। हमारे समझाने का ये उद्देश्य है, इसका 2 खंड होगा। अगर यह a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 है, कोई और संख्या है, तो उसका योग, जो उसका योग है a प्लस बी, इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए हम विषम संख्या इसका देख लेते हैं, माइनस वाला क्या कहता है। आइए दोस्तों देखते हैं माइनस वाला क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n। इसमें हमारा जो n था ऑड था। अब देखिए यदि हम कोई संख्या n बराबर ऑड रखते हैं, यानी 1, n बराबर 1 जो कि क्या है आपकी ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो इसको हम रखेंगे तो 1 a के पावर 1 माइनस b के पावर 1, यानी जो यह है संख्या
इसके अंतर से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर हम रखें कोई संख्या n बराबर हम 3 रख दें, 3 अपने आप में क्या है, विषम संख्या है, तो a के पावर 3 माइनस b के पावर 3। इसका आपको सूत्र पता है, क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन होता है। अब देखिए इसका जो एक गुणनखंड है, जो इसका एक गुणनखंड है, इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। यानी अगर इस प्रकार से सवाल दे दे तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा a के पावर 5 माइनस b के पावर 5 कर दे तो इसका क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में इस प्रकार से हो सकता है कुछ भी, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर इस पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए अब इवन के लिए क्या होगा, a के पावर n प्लस b के पावर n। हम कोई संख्या लेते हैं इवन, है ना, इवन कोई संख्या लेते हैं n बराबर 2, a के पावर 2 प्लस b के पावर 2। इसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। या a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अगर इस रूप में हो तो यह इसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर इस रूप में हो तो आपका कोई फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक। आइए अगर देख लेते इसको माइनस में, अगर पावर इवन हो तो देखिए, अगर माइनस में हो और पावर इवन हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए अगर दे दे a के पावर n माइनस b के पावर n, और जो n है आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ऐसे है तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे a के पावर 2 माइनस b के पावर 2, यानी n बराबर 2 रखेंगे। n जो 2 है आपका एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी, इसका फैक्टर होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, n होता है। अब देखिए अगर हम n बराबर 4 रखें, जो कि 4 अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है। देखिए a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, अगर इसको ऐसे करें तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए आपका इसका एक खंड बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा खंड क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर को पुनः आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुनः आप एक फैक्टर और कर सकते हैं, तो होगा क्या इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, इसका एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, ठीक है। एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। अभी आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी जब हम इस पे बेसिस क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे a के पावर 6 कर दें माइनस b के पावर 6 कर दें तो इसका एक खंड क्या बनेगा, मेरे कहने का मतलब ये है इसका दो खंड बनेगा, एक बनेगा a प्लस बी और एक बनेगा a माइनस बी। इसका दो खंड बनेगा जो इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। अगर भाग दिया जाए, इस वाली संख्या में हम भाग दें a प्लस बी और a माइनस बी को, इसमें हम भाग दें तो हमारा इस वाली पूरी संख्या को a माइनस बी और a प्लस बी पूरी तरह विभाजित कर देगा। कहने का मतलब यह है जो इसका फैक्टर है यह पूरी तरह इसको विभाजित कर देगा। आइए इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर n बराबर क्या हो, ऑड हो। देखिए आपका ये जो है संख्या ऑड है ना, ये संख्या क्या है, ऑड है। तो जो यह संख्या है a प्लस बी, इसको पूरी तरह क्या करेगा, विभाजित कर देगा। आइए देखते हैं संख्या क्या कर रहा है। देखिए 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस नियम से, ये देखिए ऑड नंबर है ना, a के पावर n माइनस b के प्लस है b के पावर n,
इसका सूत्र हमने आपको बताया था क्या, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है ना, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी संख्या आ सकती है। अगर बड़ी घात है तो इसका कोई मान हो सकता है, लेकिन इसका एक खंड आपका क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं हम। 127 के पावर क्या है 97, प्लस 97 के पावर क्या है 97। इसको 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। तो हम कहते हैं, अगर देखिए ये आपका a है और ये आपका b है, तो इसका जो इस फॉर्म में एक बात तो होगा ही, और दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है, चाहे जितनी भी घात हो सकती है, लेकिन हमें इसमें पहले किस फॉर्म में करना है, a प्लस बी के फॉर्म में करना है। क्यों? क्योंकि संख्या आपकी क्या है, ऑड है। इसकी जो नंबर है, जो यह घात है, उसकी क्या है, ऑड है, तो इस फॉर्म में तो होगा ही होगा। तो आप कह सकते हैं 127 प्लस 97, और इस ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है ना, 32 बटा 32 कर दिया मैंने। अब देखिए मैं इसको आपको पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर उसको अलग से सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक से बताऊंगा, उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब 127 को और 97 को आप ऐड करेंगे, कितना होगा, 7 7 14 है ना, 9 2 11, 1 12, और देखिए यह 1 1 2। अगर हम इसे 32 से डिवाइड करते हैं तो आप यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए 7 से इसको डिवाइड करिए, 32 से डिवाइड करेंगे आप 224 में, आप 32 से भाग दीजिए, भाग देंगे 7 बच जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 21 1 22। ये देखिए पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इसमें घात जो है, जो इसकी जो घात है अगर ऑड है और ये इस फॉर्म में डिवाइड होगा, यानी a प्लस बी के फॉर्म में ज़रूर से ज़रूर इसको डिवाइड करेगा, और जो इसको डिवाइड करेगा इसको देखेंगे हम कि इसका फैक्टर इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसका कोई गुणज है या नहीं है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है आपका 756 के पावर 273, 756 के पावर 273 माइनस 432 के पावर 273 को 36 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, है ना। यह आपका क्वेश्चन है। 756 के पावर 273 माइनस 432 के पावर 273 को 36 से यदि भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया क्या, a के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n बराबर क्या हो, ऑड हो। बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यदि n बराबर ऑड हो तो आपका एक फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। आपका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा, दूसरा फैक्टर तो आपको पता ही है ना। आइए देखते हैं, जब बड़ी घात दिया हो तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए ये 756 है, एक फैक्टर आपका यहाँ बना लें, 756 माइनस 432 बटा क्या 36। अगर ये इसमें डिवाइड करेगा तो ये पूरी तरह इसको डिवाइड कर देगा। देखिए अब यहाँ पे इसको देखिए, 756 में से 432 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 4 गया 3 बटा 36। यह है, देखेंगे इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, देखते हैं इसको। 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 बार लेके जाइए, 9 छक 54 और 9 3 27 5 32। ये 9 बार भी यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताया, उस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको सॉल्व करवाएंगे आज। ठीक है, देखिए 341 के पावर 218 माइनस 156 के पावर 218 को 259 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। आइए देखते हैं। हमने क्या बताया, a के पावर n माइनस b के पावर n हो और n बराबर क्या हो, इवेन हो। n बराबर क्या हो, इवेन हो,
तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए हमने क्या बताया, अगर n बराबर इवन हो और यह माइनस में हो तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या? a प्लस बी जो एक घात वाला है और a माइनस बी, और अन्य भी फैक्टर बनेंगे, उससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्यों? क्योंकि हमारी घात जो क्या है n बराबर क्या है, इवन है। तो हम लोग करते हैं एक बार प्लस में 341 प्लस 156 बटा, एक ब्रैकेट में हुआ, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 341 माइनस 156 है ना, पूरे के बटा क्या होगा, कितने से भाग देना था, 259 से। कितने से भाग देना है हमें, 259 से भाग देना है। 259 से भाग देने पर क्या इसका शेष बचेगा। देखिए अब इसको ऐड करने पे 6 1 7, 6 1 7 हुआ, और इसको 5 4 9 और ये 3 1 4, ये हुआ गुणे। अब इसमें से घटाएंगे, ये क्योंकि माइनस है तो इसको घटाएंगे, तो 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, और 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 259। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, इसको तो भाग देंगे तो डिवाइड हो या ना हो, लेकिन इसको हम छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि देखने से पता चले कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख हम लोग 7 से फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 और 7 1 7 गुणे। अब देखिए अब चूंकि इसको 5 से हम करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 का नियम आपको पता है, लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 3 15, 5 7 35, 5 से डिवाइड किए थे ना, यानी 37 गुणे 5 करेंगे तो आपका 185 आ जाएगा, और 7 गुणे 71 करेंगे तो 497 आ जाएगा। अब 259 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब देखना यह है कि इसमें कोई फैक्टर मिल रहा है क्या, गुणज। अब इसका यदि हम इसका और इसका गुणा कर रहे हैं, 7 गुणे 37, अगर 7 गुणे 37 कर रहे हैं तो क्या इतना आ रहा है, देखिए 7 7 49, 7 1 21 4 25, यानी जो इसका गुणज है इसको पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब कोई संख्या का गुणज अगर पूरी तरह विभाजित कर दे तो उसमें संख्या क्या, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है, 31 के पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाजित नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन है 137, बी ऑप्शन है 107, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 32। आइए इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या क्वेश्चन है, 31 के पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाजित नहीं हो सकता। तो आप लोग सबसे पहले ये जो 1024 है इसको पहले घात में कन्वर्ट करिए। क्या होगा, 31 के पावर 20 माइनस 2 के पावर 10। आप 2 के पावर 10 करेंगे तो 1024 आएगा। अब चूंकि हमारा जो n है, हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या था, a के पावर n माइनस b के पावर n, आपका जो n था समान था, लेकिन यहाँ पे n क्या है, समान नहीं है। आप n समान करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 2 से भाग करिए, यानी 31 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर 10, ये हुआ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 31 का वर्ग क्या होता है, 961 होता है। 31 का वर्ग क्या होता है, 961 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10, ये हुआ आपका। आपको पता है जब a के पावर n माइनस b के पावर n हो और n बराबर क्या हो, इवन हो, n बराबर क्या हो, इवन हो, तो आपका 2 फैक्टर बनेगा। कौन कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, और अन्य भी फैक्टर बनेंगे। और चूंकि यहाँ पे जो घात है ज़्यादा बड़ी है इसलिए उसको लिखना मुश्किल है, लेकिन आप इसके एक घात वालों को आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इसका 60 यानी a प्लस बी बना लिया हमने, ये 961 प्लस 2 और 961 माइनस 2। अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 963 गुणे 959, कितना हुआ, 2 घटाएंगे 959 ही होगा। अब देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे, देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 से हम इसका फैक्टर करेंगे तो 9 1 9, 9 7 63 गुणे। अब देखिए इसका फैक्टर किए हम 7 से काटते हैं,
तो 7 एकम 7, 7 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे कितना बचा 2 और 7 त्रिक 21 बचा 4 और 7 सते 49, है ना। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, है ना, ये होगा। अब यहाँ से हम यहाँ पे मिलाएंगे कि ये इस ऑप्शन में इसमें कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखेंगे 9 तो ये ऑप्शन में इससे डिवाइड तो हो जा रहा है। 107 ऑप्शन में है क्या, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है। 7 नहीं है और 137 है क्या, है। जो नहीं दिया है ऑप्शन में यही आपका सही हो जाएगा, इससे अब पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में 32 नहीं था, इसमें ये 32 नहीं है इस फैक्टर में, इसलिए 32 डिवाइड इसको नहीं करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है 68 के पावर n + 1 अगर 23 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। देखिए यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो 68 के पावर 1 धन 1 कितना हो जाएगा 69, 23 से डिवाइड हो जाएगा। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 68 के पावर 2 धन 1 के पावर 2, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था अभी, आपने 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इस पे। a के पावर n प्लस b के पावर n बराबर n बराबर, यदि इवन नंबर हो तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, तो इसलिए यह पूरी तरह इससे विभाजित होगा नहीं। और इसमें देखते हैं, अब देखिए ओनली अगर प्राइम नंबर लें तो प्राइम नंबर में क्या आएगा 2 भी आ जाता है, तो इसलिए यह 2 से अगर n बराबर 2 रखेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा। और इवन रखते हैं, इवन में क्या होता है 2 4 6, अगर ये रखेंगे संख्याएं तो भी इससे पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब एनी नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका आ जाएगा 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसको नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता आपका, इवन नंबर भी नहीं हो सकता, ओनली प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑड नंबर है हो सकता है। मैंने ऑड नंबर के लिए बताया था आपको, यदि आपका n बराबर ऑड हो तो मैंने बताया था उसका एक फैक्टर होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर a के पावर हो 733 धन b के पावर हो 733, अगर इतनी बड़ी संख्या हो तो उसका एक फैक्टर दोस्तों होगा क्या a प्लस बी। चूँकि इतनी बड़ी संख्या का दूसरा फैक्टर निकालना संभव नहीं है, लेकिन एक फैक्टर आपका a प्लस बी होगा, और जब a प्लस बी होगा अगर 23 इसको डिवाइड करेगा तो आपका पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन आपका जो यह है इवन ओनली प्राइम नंबर और एनी नेचुरल नंबर, यह नहीं हो सकता, होगा क्या आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्या। आप विषम संख्या रखेंगे तो यह पूरी तरह इसको विभाजित कर देगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको, आप n बराबर यह रखेंगे ऑड नंबर तो इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक गुणनखंड क्या होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 167 के पावर 2n माइनस 103 के पावर 2n विभाज्य है किससे किससे, 144 से है, 170 से है, 106 से है या 225 से है। आपको इसको हल करके पता लगाना है कि ये किससे डिवाइड होगा। देखिए आपको पता है जो 2n है ये आपका सम संख्या, कैसे, किसी भी सम संख्या में यानी सम का गुणा करें या विषम का गुणा करें तो आपको क्या देगा, इवन ही देगा। ठीक, आपका सम या विषम से गुणा करेंगे तो आपका इवन ही देगा। ठीक है, देखते हैं यदि यह सम संख्या हो गई तो आपको मैंने क्या बताया था कि a के पावर n माइनस b के पावर n, आपका n बराबर क्या है, सम है, n बराबर क्या इवन है। तो इसके लिए मैंने बताया था इसका 2 फैक्टर होगा, कौन कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देख लीजिए क्या होगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। अगर a की पावर 4 लेते हैं माइनस b की पावर 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से भी ये दोबारा टूटेगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कर सकते हैं a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। देखिए 2 फैक्टर इसका बन गया। यदि हमारी घात सम रहेगी तो उसका 2 फैक्टर बनेगा, अगर माइनस में है तब तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो देख लेते हैं इसको,
167 के पावर 2n है माइनस 103 के पावर 2n है। देखिए चूंकि आपका सम संख्या है तो सम के लिए मैंने बताया था एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 167 प्लस 103 और 167 प्लस माइनस 103 यह हुआ। एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 7 3 10 और यह 7 और यह कितना हो जाएगा 2 गुणे। अब इसको घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 4 6 64 हुआ। अब इसका फैक्टर करेंगे कितना होगा, 9 गुणे 30। देखिए इसका फैक्टर करेंगे 9 गुणे 30 और इसका फैक्टर करेंगे 16 गुणे 4 यह हुआ। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसा इसको संख्या को चूज करना है ताकि आपका इसमें कोई बन सके। देखिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, 16 9 144, 16 में 9 को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 144। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 144। ठीक है। और अन्य 170 106 225 इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब संख्याएं नहीं होंगी। आपका राइट आंसर क्या होगा, 144। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है मेरा 16 के पावर 11 प्लस 17 के पावर 11 प्लस 18 के पावर 11 प्लस 19 के पावर 11। ये मेरा क्वेश्चन है। इसकी बटा कर रहा है 70। इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर कितना होगा। अगर इसमें पूरी संख्या में कितने से भाग दिया जाए 70 से, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए कुछ लोग करते क्या हैं, इसमें जो ये 11 है सभी घातों को एक मान लेते हैं, एक मान कर हल करते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चलकर। इसमें आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई क्वेश्चन घुमा कर दे दे तो इस प्रकार से जो एक मान का लगा रहे हैं उस प्रकार से क्वेश्चन गलत आ जाएंगे। देखिए आंसर उसका गलत आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहले उसको जो एक मान का लगाते हैं उसको देख लेते हैं। जो ये संख्या है 16 और 19 ये चयन करेंगे और 17 और 18 तो 16 धन 19 और 17 धन 18 बटा 70 कर देते हैं। अब यहाँ पे 35 हो जाएगा और धन 35 बटा 70। अब कितना हो जाएगा, 70 बटा 70, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं लगाना है। आइए इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो प्योर चीज़ है उसको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए आपको पता है अगर हम 16 के पावर 11 लें और प्लस 19 के पावर 11 धन 17 के पावर 11 धन 18 के पावर 11। अच्छा आप एक चीज़ बताइए मुझे, यदि हम किसी भी संख्या में इवन में ऑड को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑड ही प्राप्त होता है। अगर हम इवन में ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड प्राप्त होगा। तो यदि हमारा 16 है, 16 में 19 जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 35 होगा। 35 गुणे जो इसका एक और गुणज बनेगा, क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगी, उसका ऑड नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। प्लस अब जो 17 है, 17 इसको देखिए 17 आपकी ऑड संख्या है, 18 इवन है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा ऑड प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 35। और जो इसका क्या क्या प्राप्त हुआ था, ऑड प्राप्त हुआ था, है ना, ऑड प्राप्त हुआ था बटा 70। अब देखिए चूंकि इसमें देखिए 35 कामन है, 35 को हम कामन कर लेंगे। 35 कामन कर लिए, क्या हुआ, ऑड ऑड 2 ऑड, है ना, 2 ऑड हो जाएगा बटा 70। आपको पता है कि जब किसी भी संख्या में, देखिए ये 2 ऑड हो गया, अगर 35 है, 35 में देखिए कहीं ना कहीं ये 2 है, 2 सम संख्या है। अगर 35 में 2 है तो गुणज इसमें शामिल होगा। 35 गुणे 2 अगर करेंगे तो 70 से डिवाइड हो जाएगा। 35 गुणे 4 भी करेंगे तो 70 से यह डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो यह 70 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यह इसका प्योर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 83 के पावर 17 माइनस 52 के पावर 17 प्लस 84 के पावर 17 माइनस 53 के पावर 17। देखिए यह क्वेश्चन है, तो पहले ये चेक करेंगे हम, जो ये 62 है इसका फैक्टर बन रहा है क्या। यहाँ पे देखिए 83 में से 52 घटाएंगे तो 31 बचेगा। 31 का फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 83 में से घटाएंगे तो 31। अच्छा ये बताइए आप,
अगर इवन में से आप ऑड को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? इवन में से ऑड घटाएंगे तो एक ऑड ही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इवन में से हम ऑड को माइनस करेंगे तो ऑड प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसको घटाएंगे तो 31 गुणे ऑड यह प्राप्त हुआ, प्लस अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? देखिए 17, इसके पावर 17 कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से कर लीजिए तो ये भी कितना प्राप्त होगा? 31 गुणे ऑड बटा 62 यह प्राप्त हुआ। अब देखिए 31 इसमें कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऑड हो जाएगा, या ऑड प्लस ऑड कर लीजिए बटा 62। आपको पता है ऑड धन ऑड क्या होता है? एक इवन प्राप्त होता है। अगर हम एक विषम संख्या को जोड़ेंगे एक विषम संख्या में तो ये आपका सम संख्या प्राप्त होगा। तब यहाँ से क्या होगा? तो हम यहाँ पे सम संख्या प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं ये 31 है, 31 में हमारा 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, तो इसका एक गुणज बन जाएगा। तो जब इसका एक गुणज बन जाएगा तो इसको यह पूरी तरह विभाजित कर देगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है 1 के पावर 23 प्लस 2 के पावर 23 प्लस 3 के पावर 23 प्लस 70 के पावर 23 को यदि हम 71 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने आपको बता रखा है। अगर आपको यहाँ पे जोड़ा बनाना है, अगर हम 1 और 70 को लें तो क्या होगा? 71 बनेगा। 1 और 70 को लेंगे 71 बनेगा, 71 डिवाइड कर देगा। आपको पता है हमने क्या बताया था? a के पावर n प्लस b के पावर n बराबर, अगर n ऑड नंबर है तो क्या होगा? एक फैक्टर बनेगा, क्या? a प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ से भी एक a प्लस बी बनेगा, यानी 1 और 70 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे कर दे क्या? 69। तो 69 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? 71। देखिए ये 71 हुआ धन, ये 71 हो गया। अब ये देखिए 3 और यहाँ कितने, कहीं ना कहीं कितना होगा? 68 होगा, के पावर 23 है ना। अब देखिए ये भी 71 हो जाएगा, 3 को 68 में जोड़ेंगे 71 हो गया। अब कहीं ना कहीं 36 और 35 लास्ट में बचेंगे, जोड़ा 36 और 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अगर हम इसमें 71 से भाग दें तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने आपको सॉल्व कराया। आप लोग कृपया करके इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।